Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel Become Java Developer. Let's start our topic. Yeah, today हम लोग सीखेंगे decision and chapter. Let's start the chapter. 1 minute. Give decision and control. Let's start chapter 2. Chapter 2. Decision and control. That is chapter name. So डिसीजन क्या होता है कि एक्चुअली व्हेन यू आर राइटिंग, आप जब कोड राइट करते हो तो दो टाइप का, थ्री टाइप का कोड राइट करते हो। एक तो होता है आप राइट करते हो पूरा सीक्वेंशियल, लाइन बाय लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा। सेकंड होता है कि आप कोड लिखते हो, वो कंडीशन के बिहाफ पे वो कोड उतना एग्जीक्यूट होता है और नहीं एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपको कुछ डिसीजन लेना है कि इफ ये वाला चीज़ हो तो ये हो, अदरवाइज ये। तो जैसे आप डिसीजन में जाओगे तो मान लो पहला आप कहाँ गया, या एफ एल्स, इफ एल्स। इफ एल्स क्या है? इफ एल्स है जैसे आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो इफ एल्स से पहले मैं आपको ऑपरेटर बता देता हूँ, अब यहाँ भी यूज होगा। सॉरी, जैसे डबल इक्वल, इसको क्या कहते हैं? इक्वल। हाँ, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। उसके बाद होता है लेस देन, लेस देन इक्वल। उसके बाद होता है, जैसे आपको नॉट इक्वल लगाना हो, नॉट इक्वल इस तरह लगाया जाता है। ठीक है, इतना भी हम करते हैं। उसके बाद और ये तो हो गया ऑपरेटर। अब लॉजिकल आपको कंडीशन लगानी है, तो जैसे एंड कंडीशन लगानी है तो आप लगाओगे, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी एंड है, आर लगाना है तो आर मतलब, या तो अभी मैं सब बताऊँगा। आर आर आपको इस तरह लगाना पड़ेगा, आर ना एंड आर। ओके, या सो नाउ अब हम एक स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से। इफ एल्स, ठीक है। जैसे कोई भी कोड आपको लिखना है कि जब वो कंडीशन ट्रू हो, इसमें क्या होता है इफ एल्स में, पहले आपको इफ एल्स जब स्टार्ट करते हो तो इसका सिंटैक्स है इफ, यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन दोगे, कंडीशन। उसके बाद इसका बॉडी ओपन करोगे, इसके बाद बॉडी यहाँ बंद क्लोज करोगे। ये तो यहाँ आप जो लाइन कोड लिखोगे, जो भी लिख सकते हो, कितना भी लाइन आप लिख सकते हो, जब एक कंडीशन ट्रू होगी तब आपका कोड ये वाला एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अदरवाइज ये एल्स में, एल्स मतलब या तो 1 मिनट, एल्स क्या होता है? एल्स में मान लो कुछ भी आपने लिख दिया, कोई भी कोड लिख दिया यार, कोड से कोई मतलब थोड़ा है, मेन आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ
ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब जैसे आपने कुछ भी कंडीशन है आपने लिखा, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो इस ब्लॉक में कोड रहेगा हमें वो एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये वाला कोड होगा, तो ये फॉल्स। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपको ये कोई भी कोड लिखना पड़ गया कि मान लो सपोज करो, मैं इस बार कहाँ गया कहाँ गया, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब हाँ, मान लो कोई एक कोड लिखते हो मेन मेथड के अंदर, समझ गए आप। मेन मेथड के अंदर है, आपने इंट कोई इंट डिक्लेयर किया, इंट मान लो एक वेरिएबल है एज, सॉरी नाउ सपोज आपने इंट में स्टोर किया 12, ओके। सो आप कोई कोड लिख रहे हो कि जब एज 18 साल को हो तो आपको डीएल बनना चाहिए, तो इसका कोड लिखना है। तो इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल कितने के, 18 साल के, तो क्या हो जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ कितना, यू आर एलिजिबल फॉर डीएल, यू आर एलिजिबल फॉर डीएल, ठीक है। ये मान लो जब 18, अदरवाइज क्या है, एल्स में यू आर नॉट एलिजिबल। सेम मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी हो जा भाई, कॉपी, पेस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। सो उसके बाद सेमी कॉलन और ये हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ आप सपोज करो कंपाइल करा दिए, कंपाइल किए तो पहले आया एज में क्या है 12, एज में क्या है 12, यहाँ आया चेक करा एज, एज क्या है, एज यहाँ 12 रखा, 12 बड़ा बड़ा इक्वल 18 के है, नहीं गलत है, तो तो इस वाले एल्स में जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक। लेट्स सो इन एक ले वाटर दे आई एडिटर, so let me create new, I am going to write one simple include st dot h int main ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल लिखता हूँ एज, ठीक है। अब हम इनपुट लेता हूँ कीबोर्ड से, प्रिंट
एफ इंटर द एज। उसके बाद मैं स्लैश लगा देता हूँ, जाना न्यू लाइन पे आ जाए, अदरवाइज। अब हम स्कैन अप कर लेते हैं, स्कैन एफ। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैन एफ में इंट है तो क्या रहेगा, परसेंटेज डी रहेगा, कॉमा किस एड्रेस पे जाएगा, जो एज है एज के एड्रेस पे वैल्यू चली जाए। हो गया। अब हम कोड लिखते हैं, इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल, मान लो अभी ग्रेटर देन को बनाते हैं, बाद में कंडीशन बना लेना, ग्रेटर देन 18, तो आप क्या हो, यू कैन कास्ट द वोट, आप वोट भी दे सकते हो। प्रिंट एफ यू कैन कास्ट द वोट। ओके। अब हम इसके इफ के अपोजिट क्या होता है, एल्स, मतलब जब इफ वाला कंडीशन नहीं ट्रू जाएगा तो कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, एल्स में। एल्स में मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट, प्रिंट है, यू कैन नॉट कास्ट, ठीक, वोट। हो गया। अब हम चलो इसको कंपाइल कराते हैं। आप इसको कंट्रोल एस करो, सेव करने के लिए मांगेगा वोट डेमो, वोट डेमो डॉट सी, इसको हम कर दिए। अब हम या तो आप यहाँ टर्मिनल में क्लियर कर देते हैं, क्लियर। अब इसको हम कराते हैं रन। मेरे फाइल का क्या नाम है, वोट डेमो डॉट सी, वोट डेमो डॉट सी। और जब वो फाइल बनाएगी एक्सी फाइल, तो क्या बनाए, सिर्फ वोट के नाम से बनाए, एक्स वोट के नाम, वोट डेमो के नाम से, एक्सटेंशन नहीं देना है, ठीक है। अब हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं तो वोट डेमो, ओ वोट डेमो करा, इंटर दे, मैंने डाल दिया 13। क्या किया, यू कैन नॉट कास्ट द वोट, क्योंकि मैं मेरा एज, आप ये देखिए कंट्रोल कैसे काम किया है। आपने यहाँ एज में क्या था, 13, तो यहाँ एज ग्रेटर देन 18 है, नहीं है, तो जब ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला प्रिंट कराता, जब कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये वाला प्रिंट करा दिया। लाओ फिर से करते हैं। अब इसमें इस बार हम टालते हैं एज 22। अब देखो इसमें क्या आया, यू कैन कास्ट द वोट, इस बार क्या प्रिंट हुआ, ए वाला प्रिंट हुआ। समझ गए। इससे अब क्या, अभी तक तो आप कोड लिख रहे हो, सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन आप यहाँ डिसीजन ले सकते हैं कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा कोड हमें नहीं एग्जीक्यूट कराना है, अकॉर्डिंग योर डिसीजन। ये क्या है, कंडीशन है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ वाला कोड, जिसके अंदर जितना भी लाइन आप 100 लाइन लिख दोगे वो सब एग्जीक्यूट होगा, और नहीं कंडीशन ट्रू हो रही तो ये होगा, ठीक। ये तो हो गया इफ। अब हम आते हैं, कहाँ गया मेरा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस बार इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा पेज ख़त्म कर देता है।
या अब हम आते हैं, इफ तो हो गया, इफ एल्स आप जान गए। अब हम एक्सप्लेन करते हैं नेस्टेड इफ। क्या? एल्स इफ या नेस्टेड इफ, चलो नेस्टेड इफ ही कर देते हैं। नेस्टेड इफ, ठीक है, सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यही है आप इफ के अंदर इफ लगा सकते हो, कितने भी इफ लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया, ये कोई कंडीशन है, इफ, मैं यहाँ सिंटेक्स पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वह हम कोड करूँगा तो लिखूँगा, ठीक है। इफ हुआ, इसका एल्स लगा, एल्स लगा, अब उसका, ठीक है। अब मैंने यहाँ डिफाइन किया है कोई एक वेरिएबल इंट एज इक्वल टू, मान लो मैंने डाल दिया एज इक्वल टू 18, ठीक है, ठीक है। सो आपको फिर वही वाला प्रोग्राम बनाते हैं, एक चेक करते हैं एज, यहाँ मैं डालता हूँ सम एज, या एज मैंने डाल दिया 17, और ये और एक मैं बताता हूँ, आप क्या हो, कैर में डालते हैं, कैर सिटीजन या सिटीजन कहाँ के हो, ये अदरवाइज वेरिएबल क्लास नेम लिख दो, इंडियन, 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 इंडियन में यदि हम एस डाल देते हैं, वाई, ठीक, तो अब हमें क्या कंडीशन लगानी है, एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, क्या एज ग्रेटर देन 18 है। और उसके अंदर फिर और हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ के अंदर इफ एंड, और इसके अंदर मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, मान लो यहाँ लगाता हूँ कि आपका इंडियन, आप इंडियन हो कि नहीं हो, पेस्ट, डबल इक्वल, ये बार इक्वल चेक करना तो डबल इक्वल लगेगा ना, यस, वाई, तब आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरे कंट्री को हो तो आप वोट नहीं कर सकते। एक मिनट मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ मैं एक कमेंट लिखता हूँ, इस, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ अब बड़ा हुआ, अब हम बड़ा कर दिए। अब इसमें हम क्या, ये है इसका, ठीक है, इसमें यहाँ हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रिंट अप में कुछ भी लिख देते हैं, प्रिंट अब योर एज इज करेक्ट, योर एज इज मोर देन 18, योर एज इज
मोर देन 18। अब उसके बाद जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ आपका क्या होगा, योर एज मोर देन इट एंड योर एज इज फिल सटिस फुलफिल। ये तो आपका करेक्ट है, फुलफिल एज। आप एज की कैटेगरी में तो सक्सेस हो, लेकिन अब आप इंडियन हो या नहीं हो, यदि आप इंडियन हो, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ यू आर इंडियन, ठीक। जब आप इंडियन हो और एज भी आपका मोर देन 18 है तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। सो आप वोट दे सकते हो। वाई कॉपी नॉट होता है, लग रहा है मुझे टाइप ही करना पड़ेगा। टाइप करना नहीं चाह रहा था, चलो इधर से रुक जाओ, मैं टाइप ही कर देता हूँ। सॉरी, क्या हो रहा है यार। तो मीन आप यहाँ दो का, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ, अदरवाइज 1 मिनट में ही। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कहाँ गया यार ये। इसीलिए यहाँ कोड लिखने का, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, उसमें कोड लिख के आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको, हाँ, तो आप कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाओगे तो क्या है वो, नेस्टेड है। क्या है वो, नेस्टेड है। इसी को मैं यहाँ इक्लिप्स यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि इसी प्रोग्राम में मैं बनाता हूँ। आपने एक दिया, इसके यू कैन नाउ हियर प्रिंट कर दो, योर आर, इसी में बना देता हूँ। योर एज इज फुलफिल, ठीक है, ठीक है। उसके यहाँ मैं वो लगा देता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर मैं यहाँ एक और कंडीशन लगाता हूँ, इफ यहाँ एल्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो मत लगाओ, लेकिन लगा देता हूँ ये, क्योंकि ये नेस्टेड है, इफ के अंदर है। सो अब यहाँ मैं एक और क्या लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ, कैर इंडियन। यहाँ मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंटर द, आर यू इंडियन, आर यू इंडियन। जब इंडियन है तो ये वाई, आर यू इंडियन, ये ओके। अब इसको जो आए इस करेक्टर है तो इसमें ये इस बार इसमें जाएगा, कॉपी पेस्ट। अब इंडियन, अब यहाँ लिख देते पेस्ट, इंडियन है, इंडियन डबल इक्वल, मतलब आपको इक्वलिटी चेक करना है, हाँ, कि उसमें वैल्यू क्या आ रही, वाई। तब तो आप यू आर योर कॉपी
पेस्ट। अब आप यहाँ क्या है, एज भी आप एज भी आपका 18 ग्रेटर देन है, इंडियन है, आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हैं। यू कैन यू कैन यू कैन कास्ट वोट। ओके, यदि मान लो आपका इंडियन नहीं है यहाँ, ये तो मान लो वाई नहीं आया, तो यहाँ आप क्या कहोगे, यू आर नॉट एलिजिबल, या यू आर नॉट, यहाँ मैसेज करेंगे क्या, यू आर योर, मतलब योर यूज इज नॉट फुलफिल, नो नो नो, यू आर नॉट इंडियन, या यहाँ मैसेज कुछ भी मैसेज दे दो, यू आर नॉट इंडियन, देन यू कैन नॉट कास्ट वोट। ठीक है, अब इसको, अब इसमें अब देखो, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ यहाँ का शॉर्टकट क्या है मुझे नहीं, क्यों मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रहा था, अभी मैं शॉर्टकट देख लेता हूँ। ये इक्लिप्स का शॉर्टकट है, मैं फॉर्मेट में ना, आप कोड लिखो तो आप कोड भी लिखना आए, मतलब आपको कोड किसके, ये चीज़ इसके अंदर है तो एक टैब देंगे, यहाँ देंगे, इसके बाद ए भी एक अंदर रहेगा, ए एल्स इसका एफ है, यहाँ देंगे, ए इफ ए एल्स का है ब्रैकेट है, तो इसके ब्रैकेट के सामने लगाएंगे, इसका कोड फॉर्मेट करेंगे, आई आला इफ इसका है एस। ठीक है, अब चेक करना है कौन सा, इसी ब्रैकेट पर डबल क्लिक कर दो, तो ये देखो लाइन खिंच गई, ये यहाँ बंद हो रहा है, इस पे क्लिक करो, ये देखो ये लाइन है दिख रही है, यहाँ बंद हो रहा है, ये वाला कौन सा बंद हो रहा है, ये यहाँ बंद हो रहा है, ये मेन वाला ब्रैकेट चेक करना है, इस पे क्लिक करोगे, देखो हाईलाइट हो जा रहा है येलो कलर का। ठीक, यहाँ यहाँ ये देखो वाइट लाइन आ रही है ना, अदरवाइज आप इस पर मिनिमाइज करो उतना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ बंद है, आप इसको देखना चाहो यहाँ से बंद कर दोगे, ये बंद हो गया, इससे आपको पता लगेगा कौन किसका ब्रेकर बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अब इसको हम रन कराते हैं, रन, सॉरी कहाँ गए, कंपाइल कराते हैं पहले, अब हम रन कराते हैं, क्या कह रहा, हाँ मैं डाल दिया 40, इंडियन हो वाई एस मीन यस, या यू कैन नॉट कास्ट वोट, वाई नॉट कास्ट वोट, यू कैन कास्ट वोट सही तो है, ये देखो ना, यू कैन कास्ट वोट, नो नो नो, ये कोड कैसे चल रहा है, यू आर, ये तो पुराना कोड है, एक मिनट मैं फिर से कंपाइल कराता हूँ, हो गया कंपाइल, हो गया 45 कर दिया, क्यों ये पुराना कोड, मैं नया, इसी को नया फाइल से सेव कर देता हूँ, अदरवाइज यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ, कहाँ गया, वोट डेमो डिलीट करो, फिर से ये क्यों रिप्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम फिर से एक बार कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस, हाँ अच्छा ये सेव नहीं था इसीलिए था, अब देखते हैं, इंटर एज 20, अभी क्या कहाँ गया,
क्यों ये ले नहीं रहा है दो दो पैरामीटर इंटर। ओके चलो मैं इसको यहाँ मैंने पैरामीटर आर यू इंटर दोनों क्यों सीक्वेंस में नहीं हो रहे हैं। इंटर कंट्रोल एस। तो या एक बार मैं इसको फिर से सेम कोड एज को डी दिया है, परसेंटेज डी ठीक है, सी दिया ओके। नाउ इट्स गुड या नाउ इट विल रन या लेट्स कंपाइल अगेन। क्या इंटर्न बेस मैंने इतना कर दिया। आर यू इंडियन यस या नो यस। तो आप क्या करते हो यू you are fulfill the requirement you can cast the vote mean पहला मैसेज आपने क्या दिया fulfill the requirement otherwise आप fulfill your age is fulfill the requirement और you can cast दो। सपोज करो कि मैं इसका इस बार आउटपुट यहाँ मैं देता हूँ 14 12 यहाँ मैं यह देता हूँ। अब क्या बताएं यू कैन नॉट कास्ट क्यों, क्योंकि आप इसके एल्स में चला गया ना, आप 12 एंटर किए हो, अब इसका यहाँ ये वाला प्रिंट हुआ यू कैन नॉट कास्ट बिकॉज योर एज इज नॉट मोर देन या योर लेट मी योर अदर आपको पता रहे ना कि कौन सा योर एज इज लेस देन 18 ठीक है। कंट्रोल यस आप कंपाइल करो फिर से। अब मैंने $13 इंडियन में हूँ। अब क्या कहते हैं यू कैन नॉट कास्ट वोट यू आर लेस देन एक, ये अलग कोड एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि आप यहीं से कंडीशन नीचे जाएगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। ये जितना ईफ है नेस्टेड ईफ भी ईफ के अंदर ही है ना, तो वो नहीं जाने देगा। ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये करने देगा, अदरवाइज ये आपने सेटिस्फाई कर दिया ठीक है। लेकिन आप इंडियन नहीं, अब वो वाला सिनारियो देखते हैं। आप वो इसको करो, एज को मान लो 20 कर दिया और इंडियन को मैं नो कर दिया। अब ये क्या कहेगा योर यूज इज सेटिस्फाई, ये तो आपकी सेटिस्फाई कर रही है लेकिन यू आर नॉट इंडियन सो यू कैन नॉट कास्ट हो। ठीक समझ गए ये क्या इशू क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया। ये तो टॉपिक थी नेस्टेड इफ। इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं और कंडीशन लगाना। ये यहाँ क्यों नहीं आया भाई जाओ, अरे यार ठीक है। अब हम ये सब पूरा हटाते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए डिलीट, फिर से कौन इतना पेज बनाएगा। अब हम आते हैं सॉरी इसको हम करते हैं इधर ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चलती है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से है, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करते हैं। आप जैसे एक तो होता है नेस्टेड लगाओ, अदरवाइज आप एक ही कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंडीशन मार्क किसका एग्जांपल ले लूँ मल्टीपल कंडीशन के लिए। वही प्रोग्राम आप मल्टीपल कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं। देखो तो इस बार मैं आपको बताता हूँ कहाँ,
और उसमें इशू और मैं नोटपैड पे बताता हूँ। मान लो सपोज करो कि आपको अब क्या लगाना है, आपको यहाँ में मल्टीपल कंडीशन चेक करना है। ठीक है, मल्टीपल एक कंडीशन चेक करना है एक ही में। सपोज करो कि आप एक क्या लेते हो, सेम आप स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। Why not? Why text? How can I increase the text size? Let me. Because list. Let me explain in that also here. So आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको टेस्ट करता हूँ इतना। सपोज करो कि आप एक एग्जाम्पल ले रहे हो कि स्कॉलरशिप का है, तो मान लो आप स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी, जब आपकी अटेंडेंस 70% हो। ठीक है, आप अटेंडेंस आपका एक इंट डिफाइन कर लो। मान लो सपोज इंट क्या लेते हो, ग्रेड, कौन सा ग्रेड पे पास हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अटेंडेंस। अटेंडेंस ठीक है, अब आप कंडीशन लगाओगे यहाँ, इफ ग्रेड, आपका ग्रेड है ग्रेटर देन 75, आपको कॉपी जो ग्रेड मिला है आपको ग्रेटर देन 75, उसके बाद अब यहीं एंड लगा दोगे। एंड का मतलब जब दोनों का, अभी बताता हूँ, अटेंडेंस कॉपी पेस्ट ग्रेटर देन 90, अटेंडेंस आपका 90% के ऊपर है, ग्रेड इतना है। अब इसमें इसमें आप ध्यान से देखिए अब इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए भी 70% हो, ए भी, तभी इस लाइन में जाएगा, अदरवाइज ये लाइन में नहीं जाएगा, एल्स में चला जाएगा। ठीक, अभी मैं बताता, अब यहीं मैं आपको आर वाला भी कंडीशन बताता हूँ। कॉपी आर क्या होता है, इसी में मैं आर का भी बताता हूँ। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आपने यहाँ आर लगा दिया, एंड की जगह आपने आर लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, या तो ए वाली कंडीशन सही हो, या तो कोई एक कंडीशन सही हो, तो यहाँ इस लाइन इस ब्लॉक में घुस जाएगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा। एंड क्या है, एंड दोनों कंडीशन, ए वाली भी कंडीशन और ए वाली भी दोनों कंडीशन सही हो तभी अंदर जाएगा। मान लो और भी लगा सकते हो, यहाँ और एक एंड लगा सकते हो, जो लगाना है जितना, और ऐसे जितना पर्ची चाहो उतना कंडीशन लगा सकते हो। मान लो इतना ही, तो लेकिन एंड में क्या है, दोनों चीज़ सेटिस्फाई होनी, दोनों। आर में क्या है, कोई भी एक, या तो वो दोनों सही हो तो ठीक है, नहीं ये भी, या तो एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आपको इस ब्लॉक में चला जाएगा। मान लो सपोज करो कि आपने अब और एक, पहले मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद इस बार मैं नई फाइल बनाऊंगा। क्या नाम है, include हैज अभी ये जो इंक्लूड कर रहे हो ना, ये भी अपन जान जाओगे जब
अभी पूरा क्या है, लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है, स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इंट मेन, पहले मैं इसका रिटर्न ही कर देता हूँ, कुछ रिटर्न 0। अब यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, क्या, इंट कौन सा ग्रेड पाए हो, ग्रेड कितना है, 75% के ऊपर है, क्या है, ग्रेड ले लिया। दूसरा लिया मैं अटेंडेंस, इंट अटेंडेंस, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूँ कीबोर्ड से, प्रिंट एफ इंटर योर ग्रेड, आपका ग्रेड क्या है, ठीक है। स्कैन अप, स्कैन ऐप, अभी स्कैन अप में इंट है तो परसेंटेज डी। उसके बाद आप क्या करोगे, एंड किस में जाएगा, ग्रेड में, कॉपी पेस्ट। अब इसी को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ भी इस बार अटेंडेंस लगाता हूँ, कॉपी पेस्ट, इंटर योर अटेंडेंस, पेस्ट, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इफ मैं वहीं से कॉपी कर लाता हूँ जो कोड अभी लिखा गया है, कहाँ गया, यहाँ है। ये कॉपी भी नहीं होगा क्या, कॉपी नहीं होगा तो हमें टाइप ही करना है, ये तो टूल बेकार है, खराब है। मैं वहाँ जाके कॉपी ही, इफ कॉपी ग्रेड, ग्रेड है 75% से ऊपर, एंड और अटेंडेंस है 90% के ऊपर, 90% के ऊपर, तो क्या हो, मैं ऐसे लिख दो, कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल टू, इसका प्रिंट एफ, यहाँ लिखो यू विल गेट स्कॉलरशिप, ओके, ठीक है। इसका एल्स क्या है, एल्स में लिखो, एल्स में क्या लिखोगे, एल्स में अब किस लिए नहीं, मतलब इसमें तो या तो एक कंडीशन नहीं सही होगी या तो ये नहीं होगी, तो यहाँ आप चेक करते हैं कंडीशन, यहाँ इफ़ के अंदर है कि आपको नेस्टेड मैंने बता दिया ना, एल्स के अंदर भी इफ़ लगा सकते हो, लगा दो, इफ़ कॉपी पेस्ट लेस देन 20 हियर, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, योर ग्रेड इज नॉट सेटिस्फाई फुलफिल, तभी तो जानोगे, यू विल नॉट गेट स्कॉलर्स, यू विल नॉट
गेट स्कॉलरशिप ड्यू टू ग्रेड इज नॉट गुड। ठीक है, अब इसी तरह एक इफ और लगा दो। इफ यहाँ कितना भी लगा सकते हो ना। मान लो ये तो मान लो उसका मान लो ग्रेड सही है लेकिन अटेंडेंस ही नहीं है। यहाँ चेक कर लेते हैं उसका अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या है यहाँ 90% से कम होगा तभी तो यहाँ आया है। तो यहाँ हम लगाएंगे नए अटेंडेंस। कॉपी करो, कॉपी पेस्ट। क्या है लेस देन 90% होगा बिकॉज ड्यू टू अटेंडेंस इज नॉट गुड। कॉपी पेस्ट। ठीक, अब समझ में आ गया। यहाँ दोनों कंडीशन जब सक्सेड होगी, दोनों ट्रू होगी तो आपको ये प्रिंट कर देगा। जब इसमें ये कंडीशन नहीं होगी एल्स में आएगी। एल्स में या तो आप यहीं लिख सकते हो कि एक मैसेज दे दो यू कैन नॉट गेट द स्कॉलरशिप, लेकिन आप उसको बताना चाहते हो कि रीजन क्यों नहीं आप स्कॉलरशिप, तो आपको ग्रेड फिर से चेक कर लो इफ लगा के। इफ जब उसका ग्रेड लेस है थे ये है ये। ठीक है, अब चलो इसको हम क्या है कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस, इसको हम सेव करते हैं। स्कॉलरशिप स्कॉलर ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल कराते हैं। क्यों सेव नहीं हुआ भाई? कंट्रोल यस। ठीक है, कहाँ चला जाता है? 1 मिनट पहले इसको मैं क्लियर करो। क्लियर, कंसोल क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख दो फाइल का नेम, .c। यहाँ आप जो फाइल बनाएगा स्कॉलर। ठीक है, क्या होगा? आपने स्कैनअप पे कहीं गलत किया है। अब ओके, इंक्लूड ही गलत है, इंक्लूड ही गलत है। कंट्रोल यस। अब आ जाओ फिर से कंपाइल करो। कंपाइल हो गया, अब रन करा दो। क्या कह रहा? ग्रेड -76%, अटेंडेंस में 91%। ठीक है, यू विल गेट द स्कॉलरशिप। अब फिर से मैं पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। इस बार मैं ग्रेड लिखता हूँ 70%, अटेंडेंस मान लो 92%। एक कंडीशन सही है लेकिन अब क्या बता रहा है? यू विल नॉट गेट द स्कॉलरशिप ड्यू टू ग्रेड इज नॉट गुड। मान लो आप सपोज एक और कंडीशन ट्रू कर दो। आप ग्रेड आपका सक्सीड है। ग्रेड मान लो इस बार ग्रेड सही कर दो 92% के। अटेंडेंस आप डाल दो 45%। अब क्या कहा? यू विल नॉट गेट स्कॉलरशिप बिकॉज योर अटेंडेंस इज नॉट गुड। ठीक है, तो क्या है ऐसे चल रहा है। आप अब इसी तरह मान लो अभी यहाँ आर लगा देते। सपोज करो आप यहाँ आर लगा देते, तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि आर में तो आप अब एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हरदम ये प्रिंट करता रहेगा यहाँ। क्योंकि अब एक कंडीशन है तो दोनों में कोई ना हो तभी यहाँ जाएगा। ठीक है, देखो
मैं इसी में उसको भी बता देता हूँ। आर मान लो लगा दिया, कंट्रोल यस। अब मैं फिर से कंपाइल करा दे, ओह सॉरी यार, कंपाइल करा देता, कंपाइल मैं रन कराया। अब इसमें तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मान लो मैंने 76 दे दिया और दूसरा मैंने फॉल्स भी दे दिया, तब भी वो ट्रू हो जाएगा या प्रिंट हो गया ना। यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। मान लो सपोज दोनों कंडीशन में फॉल्स कर दिया, मैं ये दोनों कंडीशन फॉल्स कर दिए, एक 70 डाला, दूसरा भी 80 डाल दिया। अब तुम्हारा ये वाला आ गया, यू विल नॉट गेट द स्कॉलरशिप, यू विल नॉट गेट, बिकॉज दोनों प्रिंट हो रहा है ना, दोनों कंडीशन, ये भी प्रिंट करेगा। तुम्हारा अटेंडेंस भी नहीं ठीक है, तुम्हारे भी नहीं, लेकिन ये अभी हम जो प्रोग्राम बनाए हैं ये एंड का था, तो मैं यहाँ एंड ही करता था, लेकिन मैं तो आपको समझा दिया ना। कंट्रोल यस। सो ये तो हो गया क्या, इफ एल्स नेस्टेड इफ। अब क्या रह गया, कैन डू। नाउ वी कैन, नाउ लेट मी, आई एम ट्राइंग टू ओपन या। अब लास्ट इफ एल्स में लास्ट टॉपिक है एल्स इफ। क्या है, एल्स इफ। इसको मैं, हाँ है तो ब्लैंक पेज। अब लास्ट टॉपिक है एल्स इफ। एक आपने इफ एल्स पढ़ा, इफ नेस्टेड पढ़ा, इफ उसके अंदर कंडीशन एंड आर नॉट कुछ भी लगा सकते हो। अब लगाना है, सॉरी क्या पढ़ना है, एल्स इफ। क्या पढ़ना है, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ हम अब पढ़ाते हैं एल्स इफ ना। तो एल्स इफ में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप कितने भी कंडीशन, मान लो मैं आपको बताता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लेता हूँ इफ, क्या है यार ये तो टूल से ही मैं परेशान हो गया हूँ, चला जाए यहाँ, या ठीक है। इफ कंडीशन आपने लिखा, उसके बाद कंडीशन है कोई भी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इसका बॉडी हुआ, क्लोज हुआ, बंद हुआ। अब क्या होता है, एल्स इफ। एल्स इफ पहले सिंटैक्स लिखते हैं, उसके बाद एल्स आपको समझाते हैं फिर बताते हैं। यहाँ भी आप कुछ कंडीशन लिखोगे, कंडीशन, इसका बॉडी ओपन होगा, बॉडी क्लोज होगा। फिर कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो, कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो। यहाँ भी कंडीशन लगाओगे, कंडीशन, उसके बाद इसका भी बॉडी ओपन एंड क्लोज होगा। उसके बाद कितने भी आप, लेकिन हाँ आपको एक इफ और एक एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स इफ आप हजारों लगा सकते हो, तो यहाँ लास्ट में एल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब आप एट टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, या तो ये, तो या तो ये, ठीक है। यदि आपकी कंडीशन पहली वाली ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होता है, या नहीं ट्रू हुई तो फिर आप इसको चेक करेगा। ये ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो इसको करा देगा, ये नहीं है तो फिर इसको चेक, या तो कुछ भी नहीं ट्रू है तो एल्स होगा ही होगा, ठीक। एल्स इफ में क्या होता है, आप एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी सपोज करो कि आप इस तरह लिखते होते, आप कॉपी हो जाते यार, कंट्रोल, हाँ हो गया, ओ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, क्या हो गया, कंट्रोल जेड यार,
क्या हो गया? ये तो बहुत कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, इसमें क्या है यार? इसको मैं करता हूँ। ठीक, ठीक है। उसको आपने जो पढ़ा उसको पढ़ा, मैं आप दूसरा बताना जा रहा था कि मान लो कंडीशन क्या बताने जा रहा था, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। ठीक है, ठीक है। पहले मैं इफ एल्स मैं भूल गया क्या बताने जा रहा था, अब एल्सिफ का ही पहले मैं प्रोग्राम। सो चलो इक्लिप्स पे इस बार मैं एक प्रोग्राम बनाया कैटेगरी। ठीक है, मैं यहाँ क्योंकि शुरू से टाइप करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इस बार टाइप किया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या किया हूँ, एक मैंने वेरिएबल लिया मार्क्स और बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसे है, मार्क, तो इसको मैंने कीबोर्ड के थ्रू एंटर करा लिया कि आप मार्क कितना एंटर कर लो, आउट ऑफ 100 में कितना आपने पाया। फिर स्कैनअप के थ्रू ये यहाँ चला गया। उसके बाद अब बिहेवियर में मैंने एसी करेक्टर लिया है, इसमें आप या तो बिहेवियर गुड है तो ये कर दीजिए, ए कर दीजिए, पी कर दीजिए। आपका गुड बिहेवियर, जी फॉर गुड, ए फॉर एवरेज, पी फॉर पुअर। अब यहाँ देखो एलसिफ, पहले तो कंडीशन चेक किया, आपका मार्क 90% के ऊपर है या बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि बिहेवियर, बिहेवियर आप जी मीन गुड है। यहाँ हो सकता है आप इन कीबोर्ड के थ्रू स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर हो, तो इसलिए इन्होंने देखो एंड लगा दिया, या इसमें से दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, अब यह जब क्या है, बिहेवियर गुड है और मार्क इतना है, तो एक इनको क्या ग्रेड मिलेगा, मैसेज प्रिंट करा दो, ग्रेड ए एक्सलेंस। ठीक, ये तो लगाओ, एल्स लगा दो कि यदि सपोज करो कि मार्क उसका 75% है, 75% है, 75% से लेकर मीन इसका ग्रेटर देन इक्वल, मीन 75% से बड़ा या बराबर है और 90 से छोटा है, 75 और 90 के बीच का है, और बिहेवियर उसका क्या है, मान लो गुड ही है, तो इसको क्या देते, ग्रेड तो यहाँ ए प्लस मिला था, यहाँ हम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका 75 से 90, और ये वाला क्या था 90 से ऊपर था या 90। ठीक है, उसके बाद हम 60 और 45 के बीच, 75 के बीच आते हैं, तो ये मतलब ये 60 45, ये भी फर्स्ट डिवीजन ही है। अब बिहेवियर इसका एवरेज है, मतलब जी है ये है। ठीक है, एक कंडीशन लगाना सीखो, या तो इसका कंडीशन ए ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन ए ट्रू होगा, या तो कंडीशन ए ट्रू होगा, या तो कंडीशन ए ट्रू होगा, या तो कोई नहीं ट्रू होगा, तो ये तो ट्रू ही होगा। ठीक, सो इसमें एट टाइम आपको एक ही प्रिंट करेगा और एक ही कंडीशन। अभी सपोज, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मान लो अभी इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ टाइप करना पड़ेगा। हाँ याद आ गया आपको, कॉपी कॉपी कॉपी, चलते हैं वहाँ आपको बताते हैं कहाँ गया। यार ये तो बहुत पका हुआ है, रुक जाओ, इस बार यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। अब हम एक मिनट, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन, ये तो बहुत बकवास है यार, कुछ भी नहीं सही है इसका। कंट्रोल जेड, मैं न्यू टूल पे शिफ्ट करूँगा, इसमें पेंट होता नहीं, मैं पेंट पे बढ़िया बताता। ठीक है, अब मैं नोटपैड पे करता हूँ, यहाँ कंट्रोल, यहाँ करेक्टर छोटा है, पेस्ट पेस्ट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसका हम फॉन्ट बढ़ा सकते हैं कि नहीं, कंट्रोल प्लस कर, हाँ हो तो गया, गुड, उससे तो बेटर यही है।
ठीक है। इफ का मैं क्या समझाना चाह रहा था आप, मैं यहाँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। अब मैं यहाँ इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये तो मान लो, सपोज करो कि आप यही कोड इस तरह लिख देते, ए पेस्ट। सपोज करो कि आप यहाँ एल्स नहीं सब इफ लगा देते, कंट्रोल जेड। पहले मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, नहीं आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आप सपोज करें एल्स इफ की जगह डिलीट डिलीट डिलीट, एल्स लगाए ही नहीं रहे, कोई ज़रूरत नहीं है एल्स की। ठीक है, आप इस तरह लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने हर बार हर ए भी कंडीशन चेक करेगा, ए भी कंडीशन चेक करेगा, ए भी कंडीशन चेक करेगा, ए भी कंडीशन चेक करेगा। कंट्रोल, एक तो इसमें कंट्रोल जेड होता नहीं है, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब ए वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी तब ए वाली कंडीशन चेक करेगा, जब ए वाली नहीं ट्रू होगी तब ए वाला कंडीशन ट्रू करेगा, चेक करेगा, नहीं होगी तो ए वाला चेक करेगा, नहीं होगा तो इसमें सब को चेक करेगा, पूरा का पूरा चेक करेगा, हर ऑल कंडीशन, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये समझ गए। एल्स इफ और इफ, सपोज करो अभी इफ लगा देते तो आप, चलो हम रन कराते हैं। ठीक है, अब हम क्या है इसका क्लियर करते हैं, क्या है यार, यहाँ क्लियर। ठीक, अब हम लगाते हैं क्या, कंपाइल कराते हैं। अब हो गया, ग्रेड कैटेगरी नाम है, ग्रेड कैटेगरी, कैटेगरी, इसका नाम भी इस नाम से बने फाइल, ग्रेड कैटेगरी। ठीक है, क्या हो गया, प्रिंट अप कहीं गलत है। चलो अच्छा है, एरर आ रहा है तो आप एरर देखो ना, कहाँ एरर आ रहा है। लाइन नंबर भी तो बताता है, विद इंट प्रिंट अप, लाइन नंबर 6 पे बोल रहा है। अच्छा, ये इसी तो कुछ होना नहीं चाहिए, देखता हूँ, कंट्रोल एस, देख रहा हूँ कितने एरर हैं। अब एक एक लाइन चेक करते हैं हम इसको, कंट्रोल जेड, कंट्रोल कंट्रोल जेड, या इसका इशू है, आपने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है। जो ये लाइब्रेरी है ये कहाँ स्टूडियो से आती है कि इसका है ना, अभी तो कितने लाइब्रेरी यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इशू होगा, आप काउंट कर लो, 7 या 9 होगा। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ क्या करोगे, इन, ओह सॉरी, क्या हो गया, इंक्लूड, इंक्लूड है इसके साथ लगेगा। ठीक,
include stdio डॉट एच। ठीक, कंट्रोल यस आप करो, फिर से कंपाइल सक्सेसफुल। ग्रेड कैटेगरी मैंने अब क्या करा कि एंटर द योर मार्क्स, मैंने डाल दिया 98%। अब बिहेवियर कितना था मेरा, ये बता रहा है कि आप जी डालो, जी में गुड था, तो क्या हो गया, ग्रेड ए। ठीक, एक्सलेंट, क्योंकि हमने कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ना 90% और ये। अब इसको डालना है तो मैं डाल देता हूँ यही, देखो फिर से रन कंडीशन ये वाला ट्रू कराते हैं। यहाँ मैं डालता हूँ 70 इतना, अब बिहेवियर मेरा गुड है, स्मॉल डाल देता हूँ। क्या है, अच्छा 75 से बड़ा 90 के लेस देन हो, ये तो यहाँ चला गया ना मेरा, इस वाले कैटेगरी में आ गया ना, मैं 75 से लेस देन, अब इससे बड़ा है तो इसलिए ये प्रिंट किया। ठीक है, आप अकॉर्डिंग ऐसे प्रिंट करा सकते हो। अब तो ये हो गया, मैंने क्या क्या ख़त्म किया आपका, एक तो कर दिया मैंने। अब हम जाते हैं, हम यहीं अब नोटपैड पे ही पढ़ाते हैं, नोटपैड पे नहीं जाते हैं, वहाँ डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे हम आपको डायग्राम बनाते हैं कि इसका कैसे काम करता है, यदि आप डायग्राम चाहते हैं क्या, मैं एक डायग्राम बना के बाद फिर आप, क्योंकि डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, सपोज करो या, सो लेट्स draw the diagram, so that I am going to draw only one diagram. Okay, like how to start, like suppose the when program is starting, then where it what is cancel, that is one start. Okay, save change, okay, start. After that, then you are passing some input here, that is symbol. That is not mandatory, but I am telling about the flow, how to, if and else, what are the condition, decision and control work. So you need to pass some input. Okay, so you need to check some condition this, when you are going to check some condition, like for example your code, what are the marks and otherwise what are the program, scholarship, yeah, odd, yeah, age greater than, okay, copy. So I am putting here paste, oh sorry, control Z, age greater than 18, then two condition, one is else, another is if
let me okay. So here if greater than, ठीक है, तो you print what are the message, print, you can give what you only a shortcut I'm looking, cost what mean if not, mean if that is true, true condition is true, true. So this if false mean not true या false, condition is false मतलब, so आप यहाँ print print not cost, you can not cost, not cost vote, ठीक। उसके बाद अब हम कंट्रोल जेड, I want so here process complete, so here now you can stop, so here process will be stop, what are the what Google Chrome allow, okay. So let me scroll less so that control Z, yeah, that's it, let me, so that is the whole diagram of when the executing the program. So that is the main program starting, you are giving some input, so here checking condition, if condition is true, so here it will print, if condition is false it print, then combine the control here, what are the process will be stop, yeah, that is the process. Let me now last topic I am going to in decision making is I am go where, what is the last topic, last topic is the switch control. What is the switch control? Let me
स्विच कंट्रोल. Yeah, for example, like suppose in your home there are electric board is there. Okay, for example, I am giving the lemon example, then I will go explain what are. So in switch board there are multiple button is there. If you are click the one button, fan is on. If click on the one button, then light will be on. If click on the some another. So same mean in one place based on the condition that function will be working. Got it my point? Yeah, now I'm going to explain switch condition. In decision making, decision and control chapter, there are last topic is the switch. Switch is like, you know, the if and else condition. So in nested if and if else if, everything you explain in above. So अब हम स्विच को समझते हैं. स्विच मतलब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि एक बिल्ड कोड होता है. मतलब जब आपको मल्टीपल कंडीशन हो लगाना हो, अब बहुत सारी कंडीशन हो गई हो, मोर देन एल्स इफ सो बेटर है कि हम लोग स्विच कंडीशन में करते हैं. तो कंपेयर टू एल्स इफ स्विच कंडीशन परफॉर्मेंस में अच्छा होता है, बेटर होता है, और कोड भी नीट एंड क्लीन होती है. सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे आप एल्स इफ लगाते हुआ है, आप आपको एल्स इफ में एक स्विच बना लीजिए. स्विच यहाँ जो एक एक्सप्रेशन जो पास करना है, आप इंट वाट आर द कैर जो पास करोगे, तो फिर वो जो वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हो, यहाँ केस लिखोगे, केस 1. जब यहाँ से मान लो एक्सप्रेशन आपने 1 पास किए, यहाँ तो यहाँ 1 पे ये अलग कोड कॉल होगा. उसके बाद ये मान लो के केस में आप कुछ कितना भी लाइन लिखो, कितना भी लाइन लिख सकते हो, तब तक कंसिडर करेगा जब तक ब्रेक नहीं आएगा. ब्रेक क्या है, यहाँ से मतलब आप ब्रेक मतलब ब्रेक, यहाँ से अभी मैं जब लूप पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं बेटर ही आपको ब्रेक के बारे में बताऊँगा. अभी इतना समझिए कि यहाँ से आप कंट्रोल वापस चला जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा. मान लो ये अलग कंडीशन ट्रू होती है, आप यहाँ कुछ भी कितना भी लाइन कोड से लिख सकते हो. ये पूरा लाइन, ये सब पूरा कोड रीड करेगा अनटिल जहाँ इसको ब्रेक मिल जाएगा वहाँ से वापस जाएगा. अदरवाइज मान लो सेकंड कंडीशन आप यहाँ से 2 पास कर दिए कास्ट, तो यहाँ ये जाएगा यहाँ. या तो कुछ या तो कोई कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है, तो जो डिफ़ॉल्ट ये है, जैसे आपने एल्स लिखा था वैसे ये होगा. तो मैं अब इसको बनाता हूँ कहाँ, BS कोड पे. सो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ बनाया हूँ, देखो. तो पहले मान लो सपोज करो मैंने एक इंट ले लिया. इंट में डे में 1 से 7 तक का मैं इनपुट ले रहा हूँ. आप इसका 1 टाइप करोगे तो क्या प्रिंट 2. सो अब यहाँ मैंने डे क्या स्विच में डाल दिया. स्विच क्या, इंट मैंने डिफाइन किया. इंट डिफाइन कर सकते हो कैरेक्टर जो आपका है. तो केस फर्स्ट है प्रिंट मंडे. जब ये डे में 1 आएगा तो ये प्रिंट करेगा मंडे. डे में आप जब वहाँ से पास करोगे 2 तो इसको प्रिंट कर देगा. ऐसे जितने केस हैं पूरे प्रिंट होंगे. ये कोड कहाँ तक, आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं एक लाइन का कोड, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कितना भी लाइन कोड लिख सकते हो, सब एग्जीक्यूट होगा. ओके. सो मैं इसको आपको मंडे डे, आप यहाँ से जो आप पास करोगे, मान लो 7 है 8 है, आपने केस 1 पे आपने ए प्रिंट कराया है, तो आप वहाँ 1 पास करोगे, मेन स्विच का पहला बटन दाबोगे तो मंडे
दूसरा दाबोगे तो ट्यूटी, कोई ज़रूरी नहीं जो आप यहाँ प्रिंट कराओगे वही प्रिंट होगा ना। सो ऐसे ए जब कुछ नहीं दाबोगे तो ए इनवैलिड नंबर, ठीक। मतलब कोई कंडीशन, मतलब इसके रेंज में नहीं है। 7 के बाद आपने 8 है, 8 प्रेस कर दिया तो इसके लिए तो यहाँ केस ही नहीं बना है। केस केस है ये जो यहाँ वैल्यू 1, यहाँ आप इंट, जब यहाँ इंट ले रहे हो तो इंट होगा, जब यहाँ आप कैर लोगे तो आपको यहाँ इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा, ए बी इस तरह। लेकिन आपने यहाँ अभी क्या लिया है, इंट लिया, तो इसलिए आपने इस तरह केस डिफाइन किया है। सो लेट्स कंपाइल करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल यस, कंट्रोल यस, ये कंपाइल हो गया, स्विच हो गया। अब मान लो मैं 3 करता हूँ, क्या हुआ 3 पे वेडनेसडे, देखो 3 पे क्या है, वेडनेसडे। कोई ज़रूरी थोड़ा हो, मैं यहाँ कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ जो आप पढ़ाओगे। और एक लाइन लिख देता हूँ, कंट्रोल जेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेडनेसडे, और एक लिखता हूँ जितना लाइन आप जो कुछ भी कोड वेडनेसडे, अब यहाँ कंडीशन में लगा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कुछ भी लिख सकते हो। इफ क्या यहाँ कुछ हम हम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं एक ही लाइन, आप कितना भी लाइन लिख सकते। इंट मान लो टाइम इक्वल टू, क्या कर सकता हूँ, कौन सा कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ डे, डे डबल इक्वल 3, ओके, क्योंकि एक केस 3 का ही है ना, 3 आ रहा है, तो यहाँ एक और कंडीशन कुछ भी लगाओ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लगाओ। यहाँ हम प्रिंट अप वीक का तीसरा दिन, थर्ड पेज, थर्ड या वीक, थर्ड डे ऑफ वीक, ठीक, वीक का तीसरा दिन है, कुछ भी करो। अब देखो मैं कंपाइल करता हूँ, यार कंपाइल, अब मैं तीसरा करता हूँ, देखो वेडनेसडे भी किया और आपका ये भी किया। मान लो करता हूँ 7 करता हूँ, तो 7 में क्या किया, संडे। मान लो 8 करता हूँ तो क्या कर, 8 में कोई केस नहीं है ना, यहाँ 8 पे तो कोई केस नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट जाएगा। देखो, ओ सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ इंटर करना, 8 कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट में जो इनवैलिड है ऑपरेट। तो अब ये डिसीजन चैप्टर यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक्सरसाइज अभी इसकी बढ़िया एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।